वही राधा राज की तबीयत सही हुई नहीं पूरी तरह से कि राधा राज जो है कंट्रोवर्सी करना चालू कर दी। हालांकि मैं इनको बहुत ही अच्छी समझती थी, लेकिन ये एक वीडियो बना कर डाली केस के तारीख पे नहीं गए महादेव भैया, तो इसने एक वीडियो राधा राज बना करके डाल दी कि सबके पिछवाड़े में डंडा पड़ेगा। ये बात जा कर के बुरा लगा महादेव भैया को। जब महादेव भैया ने वीडियो बनाया तो फिर इस पर भड़क उठी राधा राज और गुस्से में आग बबूले होकर के राधा राज ने गोरखपुरिया भाभी यानी कि महादेव भैया के वीडियो को भी कुछ बोल दी। तो चलिए आप लोग वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो को पूरा आप लोग देखिएगा, थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा, तब जा कर के आप लोग पूरा बात जो है समझ में आएगा आप लोगों को कि किसने क्या बोला, कैसे क्या हुआ। हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग मस्त स्वस्थ होंगे। आप लोग कैसे हैं कमेंट के माध्यम से आप लोग ज़रूर बता दीजिएगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टाइम को ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि टाइम बहुत ही ज़्यादा कीमती होता है। आप लोगों के पास क्या पता टाइम हो ना हो, तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप लोग पूरा देख के ज़रूर जाइएगा। दोस्तों, कल एक वीडियो आता है, फाइनली वो राधा राज के चैनल पर नहीं था, वो उनके कोई देवर है जिनके चैनल पर था। उसमें थंबनेल में गोरखपुरिया भाभी का फ़ोटो लगा दिया गया था और बोला गया था कि केस में नहीं आए तारीख पे और इनके पिछवाड़े में जो है डंडा पड़ेगा, है ना। जब डंडा पड़ेगा तो पता चलेगा कि जब पिछवाड़े में डंडा पड़ता है तब समझ में आता है। ऐसे केस देखने कोई नहीं आता है। राधा राज इस हालात में चल करके गई केस की तारीख देखने, जिसमें वो बंदा थंबनेल में गोरखपुरिया भाभी का फ़ोटो यूज किया था। आप लोगों को हम बताएं, हम कल भी वो वीडियो देखे लेकिन स्किप कर दिए, देखे नहीं। लेकिन आज जब महादेव भैया का वीडियो मेरे सामने आया तब जा कर के उस बंदे का भी वीडियो हमने देखा जो कि कल बनाया गया था। तो आज महादेव भैया वीडियो बनाए और राधा राज का जवाब दिए कि तू सबके पिछवाड़े में डंडा करती है, कभी कोई तेरे भी पिछवाड़े में डंडा करेगा। ये बात महादेव भैया ने अपने वीडियो में 100% मतलब बोले हैं। लेकिन ये बातें सुन करके राधा राज को लग गया बुरा। आज राधा राज फिर अपने चैनल पर वीडियो बना करके अपलोड कर दी और उनका कहना है कि वो चैनल मेरा नहीं था और वो लड़के का चैनल था और वो उनकी वाइफ का फ़ोटो उसमें लगाया था। राधा राज जब वो फ़ोटो लगाया होगा, वीडियो अपलोड किया होगा लड़का, तो जाहिर सी बात है कि वो वीडियो आपके नज़रों के सामने तो गया होगा। जब आपका इतना नज़दीकी है तो आप उस समय बोलती ये थंबनेल क्यों यूज़ किया है या फिर इस वीडियो को डिलीट कर दे, कुछ कर दे, लेकिन आप भी नहीं बोली। और जाहिर सी बात है, ये बात हमने सुना है, आप ये बात हर बार बोलती है कि पिछवाड़े में होगा डंडा। और राधा राज क्या कुछ बोल दी। महादेव भैया तो इतना बोले, शुरू में गुस्सा लगा तो बोले, लेकिन लास्ट में वो बोले कि देखो बहनी, किसी के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए। हम लोग तारीख देखने नहीं जाते हैं तो मेरा तारीख मेरा वकील देखता है। लेकिन आज राधा राज भड़क गई कि आप लोग पैसे वाले हैं, आप लोग पैसा पे कुछ भी कर सकते हैं, वकील रख सकते हैं, तारीख दिखवा सकते हैं, लेकिन हम गरीब आदमी हैं, हम जा कर के अपना तारीख देखते हैं। और राधा राज का कहना है कि हम आपको नहीं बोले, और भी उसमें लोग हैं, लड़के हैं जो नहीं गए थे उनको बोले, जैसे कि मालती के पिता भी नहीं गए थे और 2-4 लोग थे जो कि नहीं गए थे। लेकिन किसी को बुरा नहीं लगा, सिर्फ आपको बुरा लगा। तो महादेव भैया को इसलिए बुरा लगा कि गोरखपुरिया भाभी का थंबनेल फ़ोटो लगाया गया था। थंबनेल में आप किसी और लड़के का तो फ़ोटो नहीं लगाई थी कि और लड़का भड़केगा। जाहिर सी बात है, जब आप किसी के पिछवाड़े में डंडा करेंगी, उस इंसान का फ़ोटो अपने थंबनेल में यूज करेंगी तो वो इंसान बोलेगा, कुछ ना कुछ ज़रूर बोलेगा। लेकिन आपने किसी लड़के का फ़ोटो यूज नहीं की थंबनेल में, गोरखपुरिया भाभी का की, तो उनके हस्बैंड को बुरा लगा, है ना। तो राधा राज इस पे ये भी बोल दी कि आप अपना ज्ञान अपने पास रखिए। आप जो है कितना मर्यादा में, आपके नाम नहीं ली राधा राज, लेकिन साफ साफ गोरखपुरिया भाभी को ही बोली कि हम देखते हैं ना, और सबके घर की महिलाएं कितने मर्यादा में वीडियो बनाती है, पति को कैसे मारती है, पिटती है, पति का कितना इज्जत करती है, ये मर्यादा हम देख चुके हैं। तो आप बेटर होगा कि आप मर्यादा की बात ना करें। ये बात राधा राज बोल दी और ये भी बोली कि बेटर ये होगा कि आप मर्यादा जो है अपने तीनों बेटियों को सिखाइए, उन लोगों के काम आएगा। बताइए दोस्तों, बात इन लोगों के बीच में है, इसमें बेटियां कहाँ से आ गई? राधा राज यहाँ पे आप गलत हैं। अगर आपके और महादेव भैया गोरखपुरिया भाभी के बीच में कोई भी बात है, कोई भी विवाद है, आप लोग आपस में करिए, बच्चों पे क्यों जाते हैं? राधा राज आप भी समझदार हैं, पढ़ी लिखी हैं, समझदार हैं, है ना, होशियार है, हर तरह से ठीक है। लेकिन आप बेटियों पे नहीं जाना चाहिए। माने कि आप बेटियों को गाली नहीं दी, लेकिन आप बोले, आप बोली।
तो ये संस्कार और ज्ञान आप अपने बेटियों को दीजिएगा, सिखाइएगा। क्यों आप ये बात गोरखपुरिया भाभी को भी बोल सकती थी कि ये बात आप अपने वाइफ को सिखाइए या फिर गोरखपुरिया को सिखाइए, लेकिन नहीं, आप डायरेक्ट उनकी बेटियों पे चली गई। तो ऐसा आप लोग मत कीजिए, आपस में जो करना है वो कीजिए। यहाँ पे बेटियाँ देखिए, बेटी सबकी बेटी होती है। आपकी बेटी मेरी बेटी हुई, मेरी बेटी आपकी बेटी हुई, गोरखपुरिया भाभी की बेटी आपकी बेटी नहीं हुई, आपकी भी बेटी हुई। अगर यही बात दरअसल महादेव भैया बोले होते हैं या फिर कोई और बोला होता तो आपको कैसा लगता? आप डायरेक्टली बोलती कि तुमको मुझसे दुश्मनी है, मुझसे आके फरियाओ, मुझसे आके मिलो, मेरी बेटी का नाम क्यों लिया, मेरे बेटी का नाम क्यों लिया। लेकिन आपने तो लिया। यही सारी बात है दोस्तों। और सही बोले हैं भाई, गोरखपुरिया भाभी कुछ भी करती है, किसी डंडा डालती है तो कुछ भी करती है अपने घर पे करती है, अपने परिवार को बोलती है, अपने पति को मारती है, पीटती है। आपके पति को नहीं जाती है मारने पीटने। और जाहिर सी बात है, गोरखपुरिया भाभी जो है कभी भी गुस्सा में आकर के या फिर रियल में अपने पति को नहीं मारती, काटती, पीटती है, ठीक नहीं। ये लोग एक कंटेंट बनाते हैं, एक कॉमेडी वीडियो बनाते हैं, जिसकी वजह से ये लोग आपस में एक दूसरे को मारते हैं, पीटते हैं, गाली तक देते हैं। किस लिए? क्योंकि वो कॉमेडी होता है। और ये काम आजकल हर कोई सोशल मीडिया पे कर रहा है। इसमें कहीं ना कहीं गलती दोनों इंसान का है और देखा जाए तो किसी का नहीं है। राधा राज बोली कि वो थंबनेल हम नहीं बनाए थे, वो चैनल मेरा नहीं था। महादेव भैया बोले वीडियो के माध्यम से आपको समझा दिए, वो भी आपका जवाब दिए कि घंटा आप करते हैं, कोई कभी आप में भी कर देगा। इसका जवाब राधा राज दे दी, बात क्लियर हो गया। अब देखिए इसमें आगे विवाद बढ़ता है या फिर घटता है, आप लोग बाकी इंतज़ार कीजिए कि आगे क्या होता है ना। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू।